नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद वासिक है कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला हमारा खालिक व मालिक है और कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का वही रज़्ज़ाक़ मुतलक भी है। इंसान की कोशिश होती है कि मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे मेरा रब्बे करीम मुझसे नाराज़ हो जाए, क्योंकि सारी कायनात उसकी रज़ा और खुशनुदी की तालिब है, क्योंकि उसकी रज़ा ही इंसानियत की कामयाबी व कामरानी है। और अल्लाह ताला ने जिन्नो इंसान को की तख्लीक ही अपनी बंदगी और इबादत के लिए किया है। अल्लाह ताला का फरमान अक़दस है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा रहीम व करीम है और वो हर एक को अपने फ़ज़्ल व करम और मेहरबानी से नवाजता रहता है। तो हज़रात मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला के कुर्ब और रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए नूर शिफा चैनल की जानिब से एक ऐसी क़ज़ाए हाजत के लिए नवाफ़िल पेश कर रहा हूँ, जिससे अल्लाह ताला भी राज़ी होगा और आपका जायज़ मकसद और जायज़ हाजत जो है वो भी अल्लाह करीम अपने फ़ज़्ल व करम से पूरी फरमा देगा। इससे पहले कि इस नमाज नफ़ल का तरीक़ा मैं आपकी खिदमत में पेश करूं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल नूर शिफा को लाइक करें और दूसरे बहन भाइयों को भी शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अब आते हैं उन नवाफ़िल की तरफ, और वो नफ़ल बाज़ नमाज मग़रिब, बाज़ नमाज ज़ोहर या बाज़ नमाज इशा के आपने 2 रकत नमाज नफ़ल क़ज़ाए हाजत की नीयत से अदा करने हैं। और पहली रकत के अंदर सूरत फ़ातिहा के बाद सूरत काफ़िरून पढ़नी है, कुल या अय्युहल काफ़िरून। और दूसरी रकत के अंदर सूरत फ़ातिहा के बाद सूरत इखलास पढ़नी है। लेकिन जब सूरत फ़ातिहा पढ़ने शुरू करेंगे तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की जब आयत को पढ़ें तो आप इस आयत का अपनी आँखों के सामने अपना मकसद और अपनी हाजत जो है उसको रख कर इसका बार बार तकरार करते रहें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और तसव्वुर आपका मकसद हो, मसलन कोई बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहा, 2 बहन भाई हैं, मियाँ बीवी हैं, दोस्त हैं, वो आपस में नाराज़ हैं, उनको राज़ी करना है, कारोबार का मसला है, बच्चियों के रिश्तों का मसला है, घर की परेशानी है, घर नया लेना है, जो भी जायज़ मकसद है, किसी को जॉब नहीं मिल रही, उसका तसव्वुर करके आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इसका तकरार करते रहें। जितनी देर तक आप खड़े हो सकते हैं उस वक़्त तक इस आयत को बार बार पढ़ते रहें और आपका तसव्वुर उस काम का होना चाहिए और अपने रब की तरफ तवज्जो होनी चाहिए। और जब आप थक जाएं कि अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो आप इस सूरत को मुकम्मल करें और फिर दूसरी सूरत जो है काफ़िरून साथ मिलाकर रुकू सजदे करें और सजदों के बाद फिर आप दूसरी रकत में खड़े हों तो फिर भी ऐसे इसी आयत का बार बार तकरार करते रहें। और फिर जब मुकम्मल तौर पर आप पढ़ सकें, जितनी देर तक खड़े होकर पढ़ने के बाद फिर आपने दूसरी रकत में सूरत जो है इखलास पढ़नी है सूरत फ़ातिहा के बाद। और नमाज मुकम्मल करके आप वहीं बैठकर अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहीमी के साथ बारगाह समदियत में गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से, उसकी मेहरबानी और उसकी अनायत से अल्लाह पाक आपकी हाजत को भी पूरा फरमाएगा और जिस मकसद के लिए आपने नवाफ़िल पढ़े हैं अल्लाह करीम वो मकसद भी आपका पूरा फरमाएगा। जब बारगाह इलाही में दुआ करें तो हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया में
کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔